अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सोडा ग्लिसरीन किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है और किस किस्म के पेशेंट यानी किन अमराज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सोडा ग्लिसरीन की बात करें, अगर इसके साल्ट की बात करें, एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सोडा बाइकार्बोनेट 5 ग्राम होता है और इसी तरह जो ग्लिसरीन है 33 ग्राम इसके अंदर ऐड कर दी जाती है। और जो इसको फार्मा तैयार कर रही है वो है ओवल फार्मास्यूटिकल, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसी तरह सोडा ग्लिसरीन में वैक्सेड के नाम से भी है, एक्सेड के नाम से भी है, काफ़ी फार्म हैं जो प्रिपेयर कर रही हैं। इन सब का एक ही फंक्शन होता है, जैसा कि कान में दर्द का रहना, कान के अंदर मैल हो जाना, मैल कुचैल रहना, कान के अंदर फंगस रहना, ब्लैक फंगस हो गई या येलो फंगस हो गई तो वो कान के अंदर जम जाती है, जिसकी वजह से कान के अंदर स्फीयर पेन हो जाती है। और उसके अलावा कान का बंद हो जाना, बार बार बंद होना या कान का खुल जाना, तो उसी की फंगस की वजह से हो रहा होता है, जो कान के अंदर मैल जमी हुई होती है उस वजह से। अगर आप ऐसे ही कान की सफाई करेंगे तो आपके कान में दर्द की शिद्दत हो जाएगी, कान स्वेल कर सकते हैं, यानी स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है कान के अंदर। तो नाज़रीन आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ये सोडा ग्लिसरीन है जो कान बंद है उसको खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कान की फंगस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कान के अंदर दर्द हो रही है मैल कुचैल की वजह से तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो नाज़रीन अब हम इसके तरीक़े इस्तेमाल की बात करेंगे। बड़ों में 4 कतरे, 4 से 5 कतरे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 4 घंटे बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मैल कुचैल जमी हुई है तो उस सूरत में हर 4 घंटे बाद इस्तेमाल करने, वरना सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह बच्चों में भी फंगस हो जाती है, उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में 2 से 3 ड्रॉप आप हर 4 घंटे बाद भी यूज़ कर सकते हैं, दिन में 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें नाज़रीन, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जब इसको आप कान के अंदर डालेंगे तो कान मज़ीद थोड़ा सा बंद होगा, क्योंकि जब आपकी मैल नरम होगी, जो कान के अंदर वैक्स जमी हुई है वो जब नरम होगी तो मज़ीद थोड़ा सा कान बंद होगा। तो 2 से 3 दिन के लिए आप कंटिन्यू रखें। जब आपकी मैल कुचैल ये नरम हो जाए, वैक्स नरम हो जाए, वो कान से बाहर आना शुरू हो जाए, तो फिर आप कॉटन बड से भी इसकी सफाई कर सकते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाकर शक्कर मशीन के साथ भी आप इसको वो कर सकते हैं। वो सारी मैल जो है, जो वैक्स है, उसको सक कर लेगी। जब कान के अंदर की सफाई होगी या सक्शन से करेंगे या कॉटन बड से करेंगे तो आपका जो बंद कान है वो खुल जाएगा। ये कान के अंदर दर्द थी वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि आपका कान में के अंदर जो मैल थी, फंगस थी, वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो नाज़रीन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी। जिन जिन को ये मसला है, प्रॉब्लम रहती है, कान बंद हो जाता है, मैल कुचैल की वजह से वैक्स बनी रहती है, तो वो इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। ना कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें। कुछ लोग होते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल के जी कान खुल गया है, उसके अंदर वो एयर बबल बनते रहते हैं, जिसकी वजह से जी कान की सफाई हो रही है, मैल कुचैल। तो नाज़रीन हाइड्रोजन का ऐसे इस्तेमाल ना करें। हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाती है लेकिन डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपका जो कान का पर्दा है वो भी फट सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड उसको ख़राब कर सकती है आपके पर्दे को, तो मज़ीद आपको पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह हाइड्रोजन का इस्तेमाल ना कीजिएगा। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।